second book, which is At Zero, जो जीरो लिमिट्स का सीक्वल है, नंबर 2 बुक, जो जीरो लिमिट के बाद लिखी गई थी। इसके ऑथर हैं डॉक्टर जो विटाले, और उन्होंने जब जीरो लिमिट को प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और ज्यादा डेप्थ और क्लैरिटी के साथ उन्होंने होओपोनोपोनो प्रैक्टिस को इसमें समझाया। तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं। कल वाले सेशन में हमने ये पढ़ा था, एक लंबा सा वो जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो वेब पे रिलीज हुआ था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ा था। और उसके बाद जो बहुत सारा फ्लैक मिला था, बहुत ज्यादा लोगों ने डॉक्टर जो विटाले और डॉक्टर ह्यूलन के बारे में गलत बातें लिखी, बोली, और ये कहा कि डॉक्टर जो विटाले पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं, डॉक्टर ह्यूलन जैसे कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में, उनकी मेड अप स्टोरी है, नकली कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता, हवाई स्टेट हॉस्पिटल ये वो। फिर डॉक्टर जो विटाले कहते हैं कि पूरे टाइम हम यूट्यूब पे साथ आते थे, अभी भी तो यूट्यूब पे डॉक्टर ह्यूलन नजर आ जाएंगे हमको। अभी तो ट्रांजिशन हुआ है उनका, कुछ 3 साल पहले, 3 साल हुए हैं मुश्किल से डॉक्टर ह्यूलन का, वो अपना बॉडी छोड़ के जब गए थे। तो इट वाज इन 22 लेट और समथिंग लाइक दैट, 2022। सो बहुत टाइम नहीं हुआ है, पूरे टाइम वो यूट्यूब पे रहे हैं। उनके बहुत सारे सेमिनार्स और उन सब के वीडियोस, छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं उनके पूरे दिन के सेमिनार कि लाइफ वॉज नॉट वेरी इजी। जैसे ही वो किताब पब्लिश हुई थी, किताब पब्लिश होने के बाद ये सब हुआ था, और वहीं से हम अभी पढ़ रहे हैं आगे का। एंड सोनिया बत्रा फ्रॉम दिल्ली विल बी रीडिंग फॉर अस। Yes, good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग। Then there were the people who didn't read the book, who couldn't have because it wasn't published yet, but who reviewed it and said they hated it and me. They called me names and tried to backlist me from emails I sent to my list. They created and named a computer virus after me and more. कैन यू बिलीव इट, लोगों ने किताब नहीं पढ़ी थी लेकिन किताब के बारे में रिव्यूज पढ़ पढ़ के बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो डॉक्टर जो विटाले को नाम लेके, जैसे अब्यूजिव नेम कोई रखते हैं ना किसी का, वो ऐसे अब्यूजिव नेम उन्होंने डॉक्टर जो विटाले के रखे, और उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया अपनी ईमेल में से। और ये उनकी वही लिस्ट ऑफ पीपल थे जो उनके बहुत क्लोज संपर्क वाले लोग थे। कहते हैं ना, लाइफ में अगर बहुत बड़ा कुछ आने वाला होता है तो आपको हेट्रेड मिलती है लोगों से, या कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है ना, जब लाइफ में बहुत स्ट्रांग परिवर्तन कुछ भी आने वाला होता है। तो इनकी लाइफ तो उसके बाद से सेम रही नहीं है। डॉक्टर जो विटाले इज बिकम वन ऑफ द रिच गाइज, और नॉट जस्ट दैट, उनके इंस्पिरेशन के कारण उन्होंने बहुत सुंदर किताबें भी पब्लिश की लगातार। एंड देन वो ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया के सामने, तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरी दुनिया में जो लोगों के दुख दर्द है, बिकॉज हमको पता है होओपोनोपोनो इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर, है ना। सोचो कि उस वक्त भी कितने बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन होगी जिनको बदलने के लिए ये वाली प्रैक्टिस वो किताब के रूप में सबके सामने लेके आए थे। और वो किताब के रूप में सबके सामने लेके आए तो कितने कितने लोगों की जिंदगी चेंज होनी थी। तो उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल उस वक्त हुई, और लोगों ने कंप्यूटर का वायरस इनके नाम पे रख दिया। मतलब हेट्रेड का भी एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है। उस वायरस का नाम डॉक्टर जो विटाले के नाम पे रख दिया। दैट वे एंड मोर लिखा है डॉक्टर जो विटाले ने कि इससे भी बढ़ चढ़ के कुछ कुछ किया। हाँ जी। Yes, there were legends of fans of the book and me too. Zero Limits became an official bestseller when it was published. Thousands, maybe millions, of people learned the simple method of healing described in it and changed their lives. People used it not only for themselves, but they also taught it at schools, prisons, and hospitals and saw miraculous results. The book was translated in other languages. I was invited to speak in other countries. Dr. Yulin's workshops went from having 30 attendees to having more than 800 at an event. He became a guru. Ho'oponopono became मेन mainstream. स्ट्रीम।
या सो ये अच्छी वाली चीज है, कहते हैं ना हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो वो वाला कॉइन का साइड था डेफिनेटली, जहां पे बहुत ज्यादा उनको लोगों से बहुत कटाक्ष रिमार्क्स मिले, गलत आर्टिकल्स, गलत चीजें उनके बारे में बोली गई, इंटरनेट पे गलत गलत रिव्यूज आए, लोगों ने कंप्यूटर का वायरस उनके नाम पे रख दिया, ये कहा कि झूठे इंसान है, पैसे के लिए कर रहे हैं, लालची है, ये है। बट दूसरी साइड पे डिविनिटी स्टेप्ड इन, है ना, बिकॉज ये लोग लगातार डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो विटाली क्लीन भी कर रहे थे इस सिचुएशन को, लोगों को, अपने आप को क्लीन कर रहे थे, जिससे लोग क्लीन हो रहे थे, जिसके कारण उनको बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आए, है ना, बिकॉज जीरो लिमिट लिटरली किताब ऑफिशियल बेस्ट सेलर ग्लोबली लाइक डिक्लेयर हुई थी। मिलियंस ऑफ लोगों को ये अब समझ में आ गया कि अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है, पूरी तरह से ओनरशिप लेके। और लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया ना, ये तो आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। अगर कोई इस वक्त बैठा हुआ है किसी और कंट्री में, अगर उसको कोई इशू चल रहा है, मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली में बैठ के कर सकती हूँ ना उसको क्लीन। तो ये पावर है जिसमें आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे हो, लेकिन आप अगले की भी जिंदगी बदल रहे हो, राइट। और फिर इसमें बाद में डॉक्टर जो विटाले को पता लगा कि लोग स्कूलों में पढ़ाना शुरू हो गए, प्रिजन्स में पढ़ा रहे हैं पेशेंट्स को, हॉस्पिटल में, और सब ने बिल्कुल मिराकुलस रिजल्ट्स देखे, है ना। और ये किताब बहुत सारी और भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई। और डॉक्टर ह्यूलेन, आपको याद है ना, जब कैलिफोर्निया में उन्होंने वर्कशॉप की थी पहली, जब डॉक्टर जो विटाले ने उनके साथ अटेंड की थी, तो 30 लोग थे। उसके बाद सेकेंड टाइम जब उन्होंने की थी तो 100 लोगों ने साइन अप किया था, लेकिन 80 लोग थे, राइट। 80 लोग थे जो डिनर के लिए रुके थे। ऑफकोर्स 100 लोग सारे दोपहर को मतलब कॉन्फ्रेंस में आए थे, लेकिन 80 पीपल स्टेड बैक फॉर डिनर। तो अब वो वाली संख्या बढ़ के 800 हो गई थी। तो जब डॉक्टर ह्यूलेन कहीं जाते थे तो 800 लोग उस इवेंट पे आते थे। कितना कितना बड़ा नंबर है ना। सो इस तरह करके, और ये डॉक्टर ह्यूलेन की ब्लेसिंग्स ही तो है कि हमारे वेबिनार में भी 500 लोग थे, है ना, मतलब ऑलमोस्ट नियर नियर डॉक्टर ह्यूलेंस, राइट। सो ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, ये हमने कुछ नहीं किया। देर इज ऑलवेज हमारे जीवन में एक एनर्जी ऑपरेट हो रही होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है एनर्जी। फ्यूल कहाँ से आता है किसी की भी लाइफ में? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो, जो भी उनके जीवन में हो रहा है वो सिर्फ वो एनर्जी होती है। कहीं से कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी आती है, राइट। तो उस एनर्जी के कारण ही लाइक इंसान जब सफल होता है, तो इमेजिन 30 से लेके 800 लोग उनके इवेंट में आने लगे, एंड ही एक्चुअली पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम बिकॉज वो उनको गुरु बोलने लगे, जबकि वो एज सच कोई ऐसे गुरु नहीं होते हैं, लाइक एवरीवन इज अ नॉर्मल ह्यूमन। सो बट देन पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम लाइक अ गुरु। और इसमें बताया जो हो ओपोनोपोनो इस किताब की पब्लिशिंग के बाद मेन स्ट्रीम हो गई। एक्चुअली इट वाज लाइक दैट। हाँ जी। But it wasn't all peaches and cream. My best friend turned on me. His wife sent out a very unloving email to a list I helped create, slamming and smearing me. It was unbelievably painful and certainly not from the heart. It was clear they weren't participating any love and forgiveness, Ho'oponopono or otherwise. Why did all this happen? A friend of mine says success breeds contempt. I call that a belief. Dr. Hewlin would call it a program, yet I have to admit something happened when the most important book of my life was written and published. I could call it an opportunity to clean and clear myself. But I think there is more to the story. Looking back, I believe this was a catalyst to my own awakening. सो वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हुई और इनके पास पैसे भी बहुत आए, बिकॉज वो बुक आज की तारीख में भी बेस्ट सेलर है ना, जीरो लिमिट्स। और पर वो कह रहे हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था, डॉक्टर जो विटाले कह रहे हैं कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड था और उसकी वाइफ, उनके पास पूरी लिस्ट का एक्सेस था जिनको ईमेल्स भेजते हैं, बिकॉज कल उस वक्त तभी यही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, है ना। इतना मोबाइल और फोन और ये सब होता नहीं था। फोन भी थे जो वो छोटे वाले फोन होते थे, है ना, जिनमें आप व्हाट्सएप का फीचर नहीं होता है।
तो वो नोकिया वाला जमाना, हम में से बहुत लोगों के पास वैसे वाले फोन थे। तो उस जमाने में ईमेल एक बहुत कॉमन माध्यम होता था कम्युनिकेशन का। तो उनका जो बेस्ट फ्रेंड था और उनकी वाइफ, उनको पूरी लिस्ट थी। उनकी वाइफ ने क्या किया, बेस्ट फ्रेंड की वाइफ ने, कि जितनी भी ईमेल लिस्ट थी डॉक्टर जो बिटाले को, उनको गलत सलत चीजें डॉक्टर जो बिटाले के लिए बोली, जस्ट स्मेयरिंग हिम। स्मेयरिंग मतलब जैसे लांछन लगा लगा के किसी के लिए गलत बातें बोलना, झूठ मूठ बोलना। तो डॉक्टर जो बिटाली यही कह रहे थे कि इस इट वाज क्लियर कि उनके दिल में लव या फॉरगिवनेस प्रैक्टिस होने का कोई स्कोप ही नहीं था। बिकॉज अगर कोई इस तरह के काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है ना। बट देन डॉक्टर जो बिटाले कह रहे हैं कि ये सब हुआ क्यों। उन्होंने इस फेज को भी बहुत पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि उनके पास डॉक्टर ह्यूलेन का साथ तो था ही, है ना। तो वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने पहले ही मुझे बताया था कि जब भी बहुत सफलता आती है ना, तो यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, कोई ना कोई आपके हेटर्स कहीं से पैदा हो जाते हैं, है ना। कभी भी बहुत ज्यादा सफलता आती है तो यू विल फाइंड कि आपको पुल डाउन करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज सक्सेस ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो ये चीज उन्होंने बोली। तो डॉक्टर ह्यूलेन भी ये बोलते थे कि हमारे ही अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में ये वाली सिचुएशन आ रही है ना। सो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी मेरी लाइफ की जो पब्लिश हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे तो एक मौका मिला। मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा था जिसके कारण मेरा आउटसाइड वर्ल्ड में ये वाली सिचुएशन आ रही थी, और इतने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए और मेरे बारे में कुछ गलत सलत बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको ये देखा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, शायद मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी मेमोरी है या ऐसा बिलीव है या प्रोग्राम है जो रन कर रहा है मेरे जीवन में, जिसके कारण मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, और इतनी जोर शोर से, है ना, गलत चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मुझे उस वाले प्रोग्राम को और मेमोरी को क्लीन एंड क्लियर करना है। और मतलब इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो फेज चल रहा था, ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में एक अच्छे रूप में बाद में आया। मतलब ये सारा जो मैंने क्लीन एंड क्लियर किया तो मेरे लाइफ में, बिकॉज ये कहानी तो वो थोड़ी सी फ्लैशबैक में बता रहे हैं, है ना। अभी तो वो एट जीरो जो सेकंड जो सीक्वल है इस किताब का, पार्ट 2, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी वो लिख के पब्लिश किए ना, ये वाली हम वही किताब पढ़ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब जीरो लिमिट पब्लिश हुई थी तो तब की बात बता रहे हैं, जो करीब कितने साल पहले की बात है, 8 9 9 साल पहले की बात है ना। 9 साल का गैप था दोनों किताबों को आने में। तो 9 years अगो की बता रहे हैं कि तब ये हुआ। बट वो पीछे मुड़ के अब देख रहे हैं तो उनको लगा कि वो मेरी लाइफ में होना जरूरी था, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था, बहुत बड़ी चीज थी मेरी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ में बहुत भारी परिवर्तन पॉजिटिव तरीके से लेके आए। हाँ जी। When I wrote Zero Limits, I said there were three stages of awakening. It turns out I was incomplete. There are actually four. The fourth one goes beyond zero limits and into the place where the divine lives through you. I will explain all the stages in this new book. After I wrote Zero Limits, I thought I had a handle on how life worked. Instead, I had so many take place सार that सार इवेंट्स। star events take place that I felt more like a victim. All of this led me to an understanding of surrender and the importance of cleaning non-stop using Ho'oponopono. Today I know the miracle of enlightenment. या तो ये समझा रहे हैं कि इस किताब में हम पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि जब भी लाइफ में किसी को कोई जागृत होता है अपने अंदर की डिविनिटी के लिए, नॉट दैट हम सब जगे ही हुए हैं, है ना, लेकिन सो रहे हैं एक्चुअली। तो अब जग रहे हैं धीरे धीरे, हमारी आंखें खुल रही हैं, हम रियल मीनिंग ऑफ लाइफ को समझ रहे हैं, हम अपने अंदर झांक के दे सकते हैं, हमारे अंदर का लर्नर बहुत एक्टिव है ना, हमारे अंदर की डिविनिटी एक्टिव है, हमारी अंदर की ईगो कम होती जा रही है। तो इस तरह कर करके हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट बेटर होता जा रहा है ना। हमारा एक दिन
48 दिन की तरह, 48 घंटों की तरह होता है। तो इस तरह हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आती जा रही है। अगर आप एक्चुअली मुड़ के देखोगे अपने एक साल में कि आप कहाँ थे और कहाँ से आए, कहाँ तक आए और कैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने जीरो लिमिट लिखी थी, तो जब उसमें उस उन्होंने ये चीज समझी थी कि लाइफ के 3 स्टेज होते हैं अवेकनिंग के, दैट जागृत होते हैं अपने अंदर की पावर के लिए, है ना, कि हमारे अंदर डिविनिटी, और उनको एक्सपीरियंस करना, सिर्फ जागे हुए नहीं है हम, हमें दिखता है कि ये चीज कैसे हो गई, यहाँ पे तो डिविनिटी थी, ये चीज मिरेकल की तरह हो गई, सही समय पे सही जगह पे आप होते हो, सही पर्सन से मिलते हो, और लाइफ ऐसे ही बेटर एंड बेटर होती जा रही है। तो उनको अभी तक यही पता था कि अवेकनिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, है ना, लेकिन उनको अब ये पता लगने लगा दैट नहीं, 3 स्टेजेस नहीं होती हैं, एक्चुअली 4 होती हैं, जो जीरो लिमिट के भी आगे आप जाते हो, जहां से डिविनिटी आपके अंदर अब रहने लग जाती है, और वो आपके हाथ पांव मुंह आंख नाक कान को यूज करके लोगों के लिए डिफरेंस लेके आती है। तो वो वाली स्टेज बता रहे थे ये 4th स्टेज जीरो लिमिट के बियॉन्ड है, वो वाली जगह है जहां पे डिवाइन लिव्स थ्रू यू। इट्स नॉट दैट डिवाइन, मतलब आप 24/7 यू बिकम दैट पर्सन। तो उन्होंने बताया कि इस किताब में आगे जाके जब हम सब रेडी होंगे, तब हम उन 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो लिमिट के बियॉन्ड भी कुछ होता है। तो इन्होंने यही बताया कि बहुत सारे ऐसे खट्टे, सार का मतलब बहुत ही खट्टे से इवेंट्स हुए इनके लाइफ में, जो बर्दाश्त के बियॉन्ड थे, है ना। तो फॉर अ मोमेंट ही डिड फील लाइक अ विक्टिम, उनको लगा कि ये देखो बिना बात के मुझको इस तरह कर रहे हैं। बट उन्होंने बहुत अच्छी चीजें जो शायद अभी तक समझी नहीं थी, जो एक हैप्पी ह्यूमन लाइफ और एक टीचर जो होता है, मेंटरिंग जो करता है, उनको समझनी बहुत जरूरी है ना, वो चीजें इन्होंने समझी, विच वॉज द पावर ऑफ सरेंडर। उनको ये पता था, और ये उनको पता था कि देखो क्लीनिंग कभी भी इनफ नहीं हुई, ठीक है, मैंने 9 साल बहुत ज्यादा हो ओपोनोपोनो करके क्लीनिंग टूल्स यूज किए, है ना, मतलब डॉक्टर ह्यूलिन और डॉक्टर जो विटाले बहुत इरेजर मेथड यूज करते थे, जो मैंने आपको होपोनोपोनो वेबिनार में समझाया था, बहुत पावरफुल तरीका, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज। तो जब वो वहां पे हॉस्पिटल, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में भी इरेजर मेथड यूज करते थे, फिर उसके बाद जब ये लोग बहुत दोनों की दोनों, है ना, तो उन्होंने ये रियलाइज किया दैट मुझे अभी भी बहुत सारा कुछ मेरे अंदर है, जो मुझे क्लीन और क्लियर करने की जरूरत है और प्यूरिफाई करना है। ऐसी बहुत सारे बिलीव्स, थॉट्स, मेमोरीज अभी भी मेरे अंदर है, तभी ना ये बाहर हो रहा था। बट उनको ये पता था कि जब ये सब इरेज हो जाएगा, उसके बाद ही विल एंटर इनटू दैट 4th स्टेज जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि मुझे लगातार इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप 24 घंटे, ठीक है, नॉन स्टॉप यूजिंग होपोनोपोनो। तो आज इनको समझ में आया है ये एनलाइटनमेंट का या अवेकनिंग का चमत्कार जो इनके जीवन में है। या If you want to know more about authentic Ho'oponopono and pick up where my previous book left off, then you have come to the right place. If you are curious about the origins of modern Ho'oponopono and are wondering who Dr. Hulin's seemingly crazy teacher was, you will find the answer inside this book. But brace yourself. If you thought Zero Limits was a wild ride, wait until you read at zero. you read at zero. Until you read at zero, this one may burn some hair, it may shake, rattle, and roll your world. If you feel ready, turn the page, expect miracles. Mahalo o Aqua, Dr. Joe Vitale, on a plane 35,000 feet high, August 2013. या सो थैंक यू सो मच, आज हम इतना ही पढ़ेंगे सोनिया। थैंक यू फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली, एक एक वर्ड को इतने अच्छे से पढ़ने के लिए कि बिल्कुल दिमाग में पेनिट्रेट हुआ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस Thank यू। you, ma'am. Thank you so much. सो ये जो एंड वाला हमने पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि अगर आपने जीरो लिमिट पढ़ी है
और आप जीरो लिमिट पढ़ने के बाद आज जीरो पे आए हो, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे हो। बिकॉज वहां पे आपको प्रैक्टिस के बारे में जनरली एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग और एक ओवरव्यू मिल गया था कि किस तरह से प्रैक्टिस करके प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड हम अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। हमको ये पता लग गया था कि जो भी चीज हमारे जीवन में अभी हो रही है वो हमारी मेमोरीज प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं लूप में लगातार बार 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 बार। और वो ओपोनोपोनो जो प्रैक्टिस होती है उससे वो मेमोरीज को हम क्लीन एंड क्लियर करते हैं, बिकॉज वो टॉक्सिक मेमोरीज हैं जिसको गार्बेज का नाम दिया हुआ था डॉक्टर ह्यूलेन ने इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीरो लिमिट बुक, कि वो बहुत सारा गार्बेज हमारे अंदर है। तो सफाई कौन करेगा? हम ही करेंगे ना, बिकॉज वो हमारी लाइफ के अंदर है। और जिसके कारण उस गार्बेज की स्मेल बार बार आ रही है अलग अलग रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी रिश्ते के रूप में। तो इस तरह हम, लेकिन अगर हम 4 फ्रेजेस भी यूज करते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो हम उसको क्लीन करने लग जाएं, मतलब क्लीन होता रहेगा वो अपने आप से। लेकिन लगातार क्लीन करने की वजह से हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो हमेशा से हमारे अंदर थी, लेकिन वही ना, रैप्ड अप थी। अभी उसको अनरैप करना है, राइट? वो गिफ्ट रैप में है, गिफ्ट रैप में ही होगी ना, बिकॉज इतनी सुंदर चीज है, आफ्टर ऑल वो डिविनिटी है। तो उनको वो गिफ्ट रैप से अनरैप करने का तरीका होता है, आप 4 फ्रेजेस यूज करें, अपने क्लीनिंग टूल्स यूज करें लगातार, ताकि हमारी लाइफ में वो डिफरेंस आने लग जाए। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में और ज्यादा जानना है कि कितने क्रेजी से टीचर थे, लेकिन उनकी क्रेजीनेस के बारे में आपको इस किताब में और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। क्योंकि पिछली वाली किताब में हम बस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको लगा कि जीरो लिमिट आपके लिए बहुत टू मच टू टेक थी या बहुत ज्यादा ज्ञान मिला, डेफिनेटली हमको ऐसा लगा, इट वॉज अ वाइल्ड राइड फॉर अस, सो ही स्पोक द राइट थिंग, सो इट डेफिनेटली वॉज अ वाइल्ड राइड। सो वो कहते हैं कि अगर आपने वो किताब पढ़ी है और आपको लग रहा था वाइल्ड राइड है, आप एक बार एट जीरो पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। उन्होंने बोला है दिस में बर्न सम हेयर, सो मतलब कुछ वो भी हमारी वैसी वाली कुछ चीजें हम अपने अंदर झांक के दे पाएंगे जो शायद गलत है और हमको वो सही लगती है। तभी इन्होंने लिखा है ना कि आपके बाल भी जल सकते हैं इससे। नॉट लिटरली, कहने का मतलब है कि हमको कुछ कुछ चीजों पे ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे और कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला इट माइट शेक यू, रैटल यू एंड रोल योर वर्ल्ड। ये वाली किताब जो एट जीरो हम पढ़ रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं अगर आपको रेडी फील हो रहा है, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, तो फिर अगले पेज पे जाओ, but expect miracles. So I mean, it's such a coincidence. We just spoke about this today, है ना? आज ही हमने इसके बारे में बात की जो मैंने आपको बताया था। सो या ये डॉक्टर जो विटाले ने लिखा है, आओ aqua was the name जो डॉक्टर जो विटाले को डॉक्टर ह्यूलेन ने दिया था। ये हवाईयन नेम है जिसका मतलब होता है सनशाइन बिटवीन द पार्टिंग ऑफ द क्लाउड्स, मतलब बादल हट रहे हैं, सनशाइन आ रहे हैं, ऐसे सनशाइन थ्रू द पार्टिंग ऑफ द क्लाउड्स इज द रियल मीनिंग ऑफ आओ aqua। और ये वाला जो उन्होंने ये लिखा है, ये सारा 35,000 फीट हाई फ्लाइट में बैठ के लिखा है। आई थिंक मैं हाई फाई देती हूँ, मेरी भी आधी से ज्यादा कोर्स की किताबें फ्लाइट में ही लिखी गई हैं, बिकॉज 3-3 4-4 घंटे मिल जाते हैं, कभी कभी 8-8 घंटे मिल जाते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मैंने भी बहुत किताबें लिखी है, लैपटॉप खोल के बस काम करना, क्योंकि इतना टाइम और सेरेनिटी के साथ। और सबसे बड़ी चीज होती है फ्लाइट में लिखने में कि आपका फोन टुंग 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 नहीं कर रहा होता है, तो आप बस आप होते हो और आपकी सोच होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेटेड थॉट होते हैं, खूब सारा पानी होता है फ्लाइट में पीने के लिए, और आपके सामने लैपटॉप होता है। वहीं से लिखा है डॉक्टर जो विटाले ने ये वाला। सो या दैट्स हाउ मच वी विल स्टडी टुडे, and let's be very very excited about reading chapter 1 और ये वाली किताब। let's see how does it burn our hair, but I think हम लोग gratitude journey के हैं, तो हम कितनी भी बड़ी चीज को बहुत आराम से और बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए वी विल नॉट बर्न आवर हेयर, बट डेफिनेटली मैं तो चाहती हूँ हम सबका वर्ल्ड शेकअप हो, और इतना शेकअप हो टू दैट एक्सटेंट कि हम एक सबसे सुंदर दुनिया जो है कि डिविनिटी हमारे थ्रू हमको यूज करके यू नो लिव करे। वी वुड डेफिनेटली लव दैट, एटलीस्ट आई वुड लव दैट, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो या चैप्टर 1 का नाम है द शिट हिट्स, याद है ना? डॉक्टर ह्यूलेन ने डॉक्टर जो विटाले को यही बोला था कि बुक जैसे ये पब्लिश होगी ना, द शिट विल हिट यू, बी रेडी। मतलब ये मत सोचना कि तुम्हें दुनिया की वाहवाही मिलेगी, है ना? दुनिया का बहुत सारा उनको बहुत ब्रंट मिलेगा आपको, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था दैट द शिट विल हिट यू। Yeah, so that is all we have. Thank you so much.